अब शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलते हैं भगवान के धाम में। तो हम शुरू करते हैं इस यात्रा को जो जाएगी भगवान बद्री विशाल तक, भारत के अंतिम गांव मानव तक, व्यास गुफा तक। तो इस पूरी सीरीज को आप एंजॉय करें, पूरी सीरीज को आप देखें और यह भाव बनावें कि आप घर बैठे ही इस यात्रा को हमारे साथ कर रहे हैं। चलते हैं। इसी के साथ सभी को प्रणाम। हर हर गंगे। हर हर गंगे। अभी हम हरिद्वार में हैं और इसको कहते हैं उत्तराखंड का गेट ऑफ वे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, द लैंड ऑफ गॉड। और यहीं से शुरुआत होती है इस देवभूमि उत्तराखंड की उस सुरम्य और आनंदमयी यात्रा की जिसके लिए सभी का मन तरसता है और देवता जिसके लिए सदा लालायित रहते हैं। ऐसे देवभूमि उत्तराखंड में हम माँ गंगा के द्वार हरिद्वार में भगवान शंकर की नगरी है और आप दर्शन कर रहे हैं पीछे इस हरिद्वार की पावन हर की पौड़ी का, जो पूरे विश्व विख्यात है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और शाम की आरती का आनंद लेते हैं। गंगा जी की महिमा को जानते हुए और एक सीरीज, एक यात्रा हम शुरू करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही आनंददायक होगी। और यहीं से भगवान बद्री विशाल, भगवान बद्रीनाथ के धाम हम जाएंगे और किस किस तरह से इस यात्रा को करना चाहिए, कैसे कैसे भगवान के धाम में जाना चाहिए, इसका पूरा विवरण आपको मिलेगा। दर्शन कीजिए गंगा जी का और गंगा जी की महिमा में पहले कुछ जानते हैं। आप दर्शन कीजिए हर की पौड़ी का सीधे हरिद्वार से। विष्णु पादाभ्य संभूते गंगे त्रिपदगामिनी ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हरत जाननी। ऐसी माँ भगवती भागीरथी गंगा जी की महिमा है और उन्हीं के धाम पर, उन्हीं के द्वार पर हम खड़े हैं हरिद्वार में। और यहीं से उस यात्रा को हम शुरुआत करते हैं जो आपको ले जाएगी भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं गंगा जी को प्रणाम करते हुए, सीधे हरिद्वार से इस यात्रा को शुरू करते हैं। ये यात्रा भगवान बद्रीनाथ की ओर जाएगी और बद्रीनाथ जी के विषय में ऐसी एक युक्ति है, शास्त्र का वचन है कि बहुनी संति तीर्थानि दिव्यभूमि और रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। भगवान बद्रीनाथ जी के जैसा धाम ना हुआ, ना है और ना होगा। ऐसे भगवान बद्री विशाल हैं। तो उनके यात्रा हम शुरू करते हैं हरिद्वार से। ये यात्रा अलग अलग पड़ाव में होगी। जैसे कि हम हरिद्वार से जाएंगे ऋषिकेश भरत मंदिर, वहाँ से देवप्रयाग, भगवान रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए माँ गंगा का संगम है, और वहाँ से रुद्रप्रयाग से जाएंगे हम कर्णप्रयाग,
और बीच में कमलेश्वर महादेव है, उनको भी आपके दर्शन कराएंगे। और कर्ण प्रयाग से फिर हमारी यात्रा होगी सीधे नंद प्रयाग के लिए। नंद प्रयाग से हम जाएंगे जोशीमठ, जोशीमठ से फिर विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से हम भगवान श्री बद्रीनाथ जी के धाम में जाएंगे। और वहाँ उस गुफा को भी जानेंगे जिस पर बैठकर भगवान व्यास ने सभी ग्रंथों की रचना की, गणेश जी ने सब ग्रंथों को लिखा। माँ सरस्वती का वह दिव्य झांकी वहाँ प्राप्त होती है। जो पांडवों के द्वारा निर्मित पुल है उसका भी दर्शन करेंगे। और भारत के अंतिम गांव द लास्ट विलेज ऑफ माना, उसका भी हम दर्शन करेंगे, भारत के अंतिम गांव का। तो पहले शुरुआत करते हैं हरिद्वार से, क्योंकि अब हम हरिद्वार में ही हैं और यहीं से इस यात्रा को हम शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ उस यात्रा में जुड़ेंगे और दर्शन करेंगे आप भी अपने घर बैठे भगवान के पावन धाम का और देवभूमि उत्तराखंड के उस देवत्व का, जिसके लिए सदा से ऋषियों ने इसकी महिमा को गाया है। तो अभी हम हरिद्वार में हैं और गंगा जी के विषय में आप जानते हैं, क्योंकि हरिद्वार आने वालों में तो सभी का नाम शामिल है। गंगा जी के विषय में ऐसी शास्त्र का वचन है कि गंगा जी जो है भगवान शंकर की जटाओं में से निकलती ही हैं और देवप्रयाग में मुख्य रूप से संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। लेकिन ऐसा भी हमें कई जगह विवरण मिलता है कि ऐसा कहते हैं कि गंगा गंगेति यो बुर्यात, गंगा गंगेति यो बुर्यात योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसी गंगा जी के विषय में महिमा है कि कोई हजारों किलोमीटर दूर से कहे गंगा गंगा गंगा, वो कभी आ नहीं पा रहा है, किसी कारण से आता नहीं है या बहुत परेशान है, लेकिन वो वहीं से भावपूर्वक कहता है कि गंगा गंगा है, गंगे मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कोई कहता है भावपूर्वक। तो महिमा ऐसी गंगा जी की है कि विष्णु लोकम स गच्छति, उसके जब शरीर छूटेगा मरने के बाद वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गंगा जी में जो स्नान करने की महिमा है वही गंगा जी के नाम की महिमा है। और गंगा जी कहते हैं कि हे गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, आपके दर्शन से मुक्ति है, तब स्मरणात् मुक्ति, आपके स्मरण से मुक्ति है, यानी याद करने से मुक्ति है, तब पानात् मुक्ति, गंगा जी को कोई पान करे उससे भी मुक्ति है, हे गंगे तब ध्यानात् मुक्ति, गंगा जी का कोई ध्यान करे उससे भी मुक्ति है। तो ऐसी मुक्ति देने वाली भगवती भागीरथी गंगा जी जो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलती हैं, भगवान शंकर की जटाओं में बसती हैं, ऐसी गंगा जी जो त्रिपथ गामिनी है, नित्य कल्याण स्वरूपनी है, पाप नाशनी है, वो गंगा जी इसी हरिद्वार से मुख्य रूप से बहकर और जाती हैं काशी में, प्रयाग में, जहाँ पर संगम होकर प्रयागराज जिसको बोलते हैं हम। और यही गंगा जी बिहार होते हुए बंगाल जाती हैं और वहाँ जाती हैं गंगा सागर में, बंगाल में भगवान कपिल के आश्रम में जाकर शांत हो जाती हैं। तो ऐसी पतित पावनी गंगा जी जो देव स्वरूपा हैं, उनको प्रणाम करते इस यात्रा को शुरू करते हैं, क्योंकि सब यात्राओं के आरंभ में भगवान के चरण ही सम्मिलित हैं, भगवान ही सम्मिलित है। तो भगवान के चरणों से भगवान के चरणों से निकलने वाली जो गंगा जी हैं, विष्णु नखोत्पन्ना है, उनको प्रणाम करते हुए इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। अब दर्शन कराते हैं गंगा जी का और नीचे हर की पैड़ी पर जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है और जहाँ भगवान के चरण मंदिर है, श्री हरि चरण मंदिर भगवान का है, उनको प्रणाम करते हुए इस यात्रा को हम शुरू करते हैं और दर्शन कराते हैं आपको हरिद्वार का। अब चलते हैं। मना है सभी श्रद्धालु अपने नेता दर्शन बाहर बने हुए योगा स्टॉल पर ही योगा से यही हर की पैड़ी है, ब्रह्मकुंड है और यहाँ पर ब्रह्मकुंड में ब्रह्मा जी का मंदिर है और भगवान विष्णु का मंदिर आप देख रहे हैं पीछे ऊपर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो यहीं से उस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं भावपूर्वक। पहले ब्रह्मा जी का दर्शन आप कर लीजिए, सामने ब्रह्मा जी का मंदिर है प्राचीन, और इसीलिए इसको ब्रह्मकुंड बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर था और यहाँ से अभी हम भगवान का दर्शन करते हैं लक्ष्मी नारायण जी का। अभी आपने दर्शन किया भगवान लक्ष्मी नारायण का और लक्ष्मी नारायण भगवान की मंदिर यही परिक्रमा है, यहाँ पंडित जी बैठते हैं और यहाँ पर है गंगा जी का मंदिर, मनसा जी का मंदिर, इनको प्रणाम करते हैं, परिक्रमा भगवान की करते हैं यहीं से।
भगवान का आपने दर्शन कर लिया, लक्ष्मी नारायण भगवान का। अब चलते हैं गंगा जी का दर्शन करते हैं और भागीरथ मंदिर का दर्शन करते हुए इस यात्रा को शुरू करते हैं। अच्छा जी, गंगा जी तो अभी गंगा जी का दर्शन कर लिया है और गंगा जी के मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का वीडियो नहीं बन सका। आप पीछे गंगा जी के साक्षात दर्शन कीजिए हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड से। और ये सामने घंटा घर है पीछे, जो कि पूरा एकदम सब जानते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड फेमस है पूरा घंटा घर हरिद्वार में। और यहाँ पर गंगा जी हैं और गंगा जी का पीछे मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं। सामने थोड़ा सा दर्शन आपको करा सकते हैं इधर से। ये सामने गंगा जी, ये मंदिर है यहाँ पे इस तरफ, और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ बेसिकली है नहीं। तो दर्शन आपने कर लिया गंगा जी का। आप चलते हैं हेलो गंगा जी की परिक्रमा करते हुए नीचे, आगे आपको दर्शन कराते हैं और मंदिरों का। और सामने मुख्य रूप से यही हर की पैड़ी है, ब्रह्म कुंड यही है। और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं यहाँ पर गंगा जी के इस मंदिर में। आप दर्शन कीजिए गंगा जी के इस मंदिर का। तो जब भी आप चार धाम यात्रा के लिए आएँ, पहले हरिद्वार में आएँ और इस तरह से फूल लेकर के गंगा जी को भावपूर्वक प्रणाम करें और कहें कि हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, माता आप कृपा करें। तो चार धाम यात्रा के लिए बेसिकली यही एक रूल है और यही एक नियम है शास्त्र का कि आपको गंगा जी को प्रणाम करके इस यात्रा को उत्तराखंड के लिए और आगे बढ़ाना है। तो हम गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, गंगा जी कृपा करेंगे। प्रार्थना के बाद हम दर्शन करते हैं ऊपर गंगा जी के मंदिर का और भागीरथ मंदिर का। उसके बाद चलते हैं हम इस यात्रा को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं ऋषिकेश। आपको दर्शन कराएंगे ऋषिकेश भरत मंदिर का, जहां भगवान नारायण स्वयं विराजमान है और जिसकी महिमा तो वहीं चलकर आप पता करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं मंदिर का कैंपस, और यहाँ पर चारों ओर मंदिर है, देवालय हैं और सामने इधर गंगा जी का मंदिर है मुख्य रूप से। और जो गंगा जी जिनकी शाम को आरती होती है तो गंगा जी वहाँ भी आ जाइए, पहले गंगा जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे। यही गंगा जी का मंदिर है और यही भागीरथी भगवती गंगा जी है, त्रिपदगामिनी है, पापनाशनी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलती है, भगवान शंकर की जटा में निवास करती है। ऐसी गंगा जी आप दर्शन कर रहे हैं सीधा हरिद्वार धाम से, जो हमारे यहाँ अष्टपुरियाँ मानी गई हैं और अष्टपुरियों में भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय को माना गया है हरिद्वार। तो यानी भगवान का हृदय जो है वो श्री हरिद्वार धाम है। और इसकी महिमा का विषय में सरस्वती और शेष जी भी कहने में समर्थ नहीं है, फिर हम जैसे तुच्छ मनुष्य के तो है ही क्या। तो आप गंगा जी का साक्षात दर्शन कीजिए। और यहाँ पर पंडित जी शाम की आरती के लिए बत्ती तैयार कर रहे हैं, जो कि गंगा जी की विश्व प्रसिद्ध आरती यहाँ पर घाट पर होती है। तो आपने दर्शन कर लिया हर की पैड़ी का, ब्रह्म कुंड का, और जहाँ से इस यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं भगवान बद्रीनाथ जी की ओर जा रहे हैं। सभी मंदिरों का आपने दर्शन कर लिया, गंगा जी का दर्शन आपको हो चुका है, आरती आपने दर्शन कर लिया, आप आरती देख ली है। तो हम शुरू करते हैं इस यात्रा को, जो जाएगी भगवान बद्री विशाल तक, भारत के अंतिम गांव मानस तक, व्यास गुफा तक। तो इस पूरी सीरीज़ को आप एंजॉय करें, पूरी सीरीज़ को आप देखें और यह भाव बनावें कि आप घर बैठे ही इस यात्रा को हमारे साथ कर रहे हैं। चलते हैं, इसी के साथ सभी को प्रणाम। हर हर गंगे। इस यात्रा को भगवान श्री बद्रीनाथ जी की ओर हम हरिद्वार से अब शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलते हैं हम भगवान के नाम में।